हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहा हूँ NCERT क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसमें का एक्सरसाइज 3.1 है। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये बोल रहा है कि अपने स्टडी टेबल पे रखे हुए एक लैंप को दूसरे से तुम उसकी स्थिति को कैसे बताओगे, उसको वर्णन करो। तो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें ऐसा ही सवाल आता है किसी वस्तु के पोजीशन को कैसे हम 2D डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि टेबल पे लैंप दिया गया है, रखा गया है, उसका पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि चित्र द्वारा दर्शाएंगे। उसके बाद ये लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि टेबल एक है, टेबल इस कॉर्नर को हम 0 ओरिजिन समझ रहे हैं और इस साइड को हम एक्स एक्सिस समझेंगे। तो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पी लैंप है, पी लैंप है। तो इस पोजीशन को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस से इतना दूरी पे है। तो मान लेंगे कि ये दूरी बी डिस्टेंस है। तो इसको लिख देंगे ऐसे, डॉट दे डिनोट करेंगे। ये डिस्टेंस बी है, 20 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस से कितना दूरी है। तो सपोज दैट वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वाई एक्सिस इज ए सेंटीमीटर। तो मेरा ये पी पोजीशन पे ए लैंप का पोजीशन है। तो इसको दर्शाएंगे। तो ये लिखेंगे हमारा एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा कितना डिस्टेंस पे लैंप है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स जो आएगा ये निकालेंगे कि पी जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। ठीक, तो ये हमारा ए दूरी पे है। तो एक्स के स्थान पे ए लिखेंगे और वाई से कितना डिस्टेंस, वाई से कितना दूरी पे है, ये 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा स्थिति निकल गया, एक्स और वाई ए और बी सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो ये तो हम निकाल लिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे। टू डिस्क्राइब the position of a table lamp placed on the study table, let's consider the table lamp HP and the table as a plane। मतलब कहने का अर्थ है कि डिस्क्राइब करने के लिए टेबल लैंप को हम P दर्शाएंगे और टेबल को एक प्लेन समझेंगे जो एक साइड एक्स एक्सिस में है और दूसरा वाई एक्सिस में है। देन नाउ चूज 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस
A centimeter of P lamp from OY। ये कह रहा है कि नाउ चूज टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ए सेंटीमीटर होगा यहाँ पे ए सेंटीमीटर है पी से फ्रॉम ओ वाई से, यहाँ पे ओ और वाई एक्सिस से ए सेंटीमीटर दूरी पे पी लैंप है। सिमिलरली वही बी सेंटीमीटर दूरी पे पी लैंप है ओ एक्स एक्सिस से, तो वही बात लिखेंगे। मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सेंटीमीटर ऑफ पी लैंप फ्रॉम ओ एक्स से कितना दूर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो 20 सेंटीमीटर पे है। थस पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप P is described by the ordered pair A और B। तो हम लोग ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालेंगे? पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज ए बी होगा, यही आपका आंसर है। और इसको समझने के लिए हम टेबल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करके और पॉइंट पी को हम लैंप मानेंगे और कितना डिस्टेंस कितना दूरी पे एक्स एक्सिस से है वो वाई में लिखेंगे और कितना दूरी पे वाई एक्सिस से है वो एक्स में लिखेंगे। तो ये पी लैंप से डिस्टेंस स्थिति मालूम चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये सवाल दूसरा है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th मैथ क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक का है। ये दूसरा सवाल दिया है स्ट्रीट प्लान। ये प्लान है स्ट्रीट का। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी का 2 मेन रोड है जो सिटी के सेंटर से क्रॉस होते हुए ईच अदर क्रॉस करता है सिटी के केंद्र से। दीज 2 roads आर along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये 2 रोड है जो एक उत्तर से दक्षिण की ओर की दिशा में जाती है तथा दूसरी पूरब से पश्चिम से पश्चिम की डायरेक्शन में। ऑल अदर स्ट्रीट द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और ये दोनों रोड के अलावा इसी के समानांतर इसी के पैरेलल और भी रोड है 200 मीटर दूर पे जाती है। दिस आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। और ये 5 स्ट्रीट है रोड है जो ये इसी के पैरेलल डायरेक्शन में 200 मीटर के दूरी पे जाती है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ पे स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर मानेंगे। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। और अपने नोटबुक पे इस सिटी का मॉडल ड्रॉ करेंगे और रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। और रोड को और स्ट्रीट को अपने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। और यहाँ पे इस मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। एक विशेष प्रकार का क्रॉस स्ट्रीट है जो बना है
टू स्ट्रीट से उसका जो नियम है आगे बता रहा है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक स्ट्रीट जो जाती है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में जाता है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, और ये एक विशेष परंपरा को फॉलो करती है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यदि दूसरा नंबर 2 स्ट्रीट जाती है उत्तर से दक्षिण की डायरेक्शन में, एंड और पांचवा स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और पांचवा स्ट्रीट है जो पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में जाती है, मीट एट सम क्रॉसिंग, और ये दोनों स्ट्रीट, दूसरा जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है और पांचवा है जो पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है और एक जगह पे मीट करती है, सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। तो ये जहाँ पे मिलती है उस क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 से डिनोट करेंगे। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी मेथड को यूज करते हुए हम लोग को निकालना है जो क्वेश्चन दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3। दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3-4। तो यहाँ पे दर्शाएंगे, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरा साउथ से नॉर्थ की तरफ स्ट्रीट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे दर्शाएंगे सिटी सेंटर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 ऐसे करके गया है। फिर उस साइड में ये रोड है और ये स्ट्रीट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला गया है। तो अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ए में दिया है कि 4-3 हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज ए 4 और 3 जो पॉइंट दिया है, यहाँ पे कितना क्रॉस स्ट्रीट बनता है। तो यहाँ पे जो नियम था कि एक जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो दूसरा जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। फोर्थ ये नंबर है, फोर्थ ये वाला इस किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो तीसरा किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए 3 जा रहा है, 3 ऐसे जा रहा है, 3 ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट हुआ। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग हो रहा है, ये चौथा जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, और ये तीसरा जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो इस क्रॉसिंग को केवल एक विशेष नाम लेंगे, तो इसी को क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे। तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो पूरी तरह इस कन्वेंशन को, इस परंपरा को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली वो दूसरा पॉइंट बी बोल रहा है 3-4। तो यहाँ पे 3 को देखेंगे तो 3 रिप्रेजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस पे आ रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस पे, तो ये आ रहा है नॉर्थ और साउथ के, और ये चौथा आ रहा है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये भी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्रॉस स्ट्रीट है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट फॉलो कर रहा है। तो हम इन आंसर में लिख देंगे कि यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन बाय द पॉइंट 4-3। सेकेंड का आंसर हो जाएगा ए यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन बाय द पॉइंट बी 3 and 4। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट एक ही बनेगा दोनों पॉइंट पे जो विशेष नियम को फॉलो कर रहा है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।